रखा, क्या लॉजिक्स होते रहे आज? मैं कल जब वो नंबर्स देख रहा था कि साल जब तुम नए हाई लग गया तो प्रोड्यूसर साहब ने पहले डिमांड रख दी कि बाहर क्या हाँ अब तक क्या हुआ, पिछली बार से अब तक एंड ऑल। तो नंबर जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर मेंशन थी, 2% के आसपास मिड कैप या स्मॉल कैप अभी भी दूर है अपने उस ड्यूरेशन के हाई से जो 19 अक्टूबर को जब निफ्टी ने अपना हाई बनाया था, और स्मॉल कैप 14% दूर है तब से लेकर अब तक। तो इतना मासिव अंडर परफॉर्मेंस है लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप में। वो जो हम लोग के पोर्टफोलियो में, रिटेल के पोर्टोफोलियो में कोई दिखता नहीं है तेजी का फर्क, वो इसीलिए है क्योंकि ये कुछ चुनिंदा शेयर हैं जो या लार्ज कैप्स हैं जो मोमेंटम में, और वो भी बैंक्स में, स्पेशली पीएसयू बैंक्स जो कि ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं, वो पूरी तेज़ी को वही ड्राइव करके लिया है। प्लस रिलायंस, प्लस टीसीएस, इन्फोसिस जो अब लास्ट में चलना शुरू हुआ, अब वो मेजरली अब तक अंडर परफॉर्मर थे, और इनफैक्ट पूरा आईटी जो है वो 50% के आसपास उन लेवल से नीचे अभी भी कामकाज कर रहा है। तो एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। तो इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज को ही आप ध्यान रखेंगे। डिस्पाइट मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाइज बन रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टॉक हैं जहाँ पर वैल्यू दिखाई पड़ेगी आपको, और जहाँ पर आपको अभी भी अच्छे नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो उसी आधार पर ही चुने हैं वो नंबर्स जहाँ पर शायद मूव बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शुरुआत कर लेते हैं। कुछ खबरों को चुना गया है और कुछ मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया है। पहला नाम है पीएनबी का। पीएनबी को चुनने की वजह एक अप्रूवल जो पीएनबी के लिए आया है कि अपना स्टेक बेच सकते हैं। स्टेक है यूटीआई एएमसी के अंदर, और इस सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि अपने इस हिस्से को ये बेच सकते हैं। करीब 15 साढ़े 15 के आसपास % के आसपास इनकी हिस्सेदारी है यूटीआई एएमसी में। ये स्टेक को वो ऑफलोड करने की तैयारी कर सकते हैं। और पीएनबी वैसे भी बैन से बाहर हो गया, अच्छी तेज़ी के अंदर ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट की तेज़ी, कई जानकार कल जो हमारे साथ जुड़े थे शोज़ में अलग अलग, वो मेंशन भी कर रहे थे कि पीएसयू बैंकिंग बास्केट की तेज़ी अभी शायद कैरी फॉरवर्ड रह सकती है। तो उसमें उन्होंने पीएनबी, बीओबी, केनरा, ये कुछ नाम थे जो एफएंडो साइड पर चुने थे। और कैश मार्केट में भी कई सारे पीएसयू बैंक्स के अंदर तेज़ी देख रहे थे। तो मोमेंटम भी है प्लस न्यूज़ फ्लो भी है, तो दोनों आधार पर आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। दूसरा नाम जो मेरी तरफ से चुना गया है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। यूनाइटेड स्पिरिट्स को चुनने की वजह, ये बड़े ब्रैकेट में अगर आप नज़र डालेंगे तो दो ही तरह की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ 915 और नीचे की तरफ 855, 860, इस रेंज के आसपास से कामकाज कर रहा है। इंट्राडे में कहीं इस रेंज के निचले हिस्से की तरफ आता है तो आप इसमें एक मोमेंटम वापस पिक कर सकते हैं और उस वो मोमेंटम को वापस ये बाय करके ऊपर ले आता है। तो ये रेंज पिछले करीब 1 महीने के आसपास से रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। तो इसलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स रेंज के लोअर एंड की तरफ है, आप इसमें बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं देखेंगे। थोड़ी डाउन साइड के साथ इसमें शायद पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इस लिहाज से आपको नज़र रखनी होगी। तीसरा नाम जो मेरी तरफ से है वो है सीजी पावर का। एक लंबे अंतराल से स्टॉक के ऊपर नज़र तो रखी हुई है, लेकिन अदरवाइज ये स्टॉक साल के ऊपरी स्तरों पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा है। मोमेंटम में तो अच्छा है ही ये स्टॉक। वैसे भी लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ठीक ठाक थे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर्स बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़े थे। एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड स्टोरी तो है ही। एक और न्यूज़ फ्लो ये भी है कि कंपनी के जो पेरेंट हैं उन्होंने एक और कंपनी के अंदर एक्विजिशन किया। पेरेंट यानी कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तरफ से एक और एक्विजिशन होते हुए दिखाई पड़ रहा है इसी स्पेस के अंदर। तो शायद गोइंग फॉरवर्ड कारोबार कंसोलिडेशन करने की बातचीत अलग से बनते हुए दिखाई पड़ रही, लेकिन वो अभी कोई पुख्ता नहीं है, सिर्फ एक अटकलें हैं। तो ऐसी अटकलों के बीच में स्टॉक ऑलरेडी नए हाइस पर कामकाज कर रहा है, तो आप एक बारी सीजी पावर के ऊपर भी नज़र रखेंगे। और एक और नाम जो भी तस्वीर, ये दोनों नाम एक साथ लूँगा, तो 3 ही नाम पहले मैं चुनना चाहूँगा। ठीक है। अच्छा, आज सुबह जो क्यूज़ आए थे उसमें चाइना को लेकर, अब क्योंकि यूएस